हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ खो दिया। जैसे अपनी खुशियां खोई है, आपने अपने अपने सपने खोए हैं, यहाँ तक कि खुद को आपने खो दिया, अपने उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया कि रिश्ता बच जाए, रिश्ता अच्छा चले, रिलेशन अच्छा रहे, घर परिवार अच्छा रहे। लेकिन फिर भी बदले में सिर्फ आपको दूरी मिली है, दर्द मिला है लोगों से। तो आखिर क्यों? बहुत ही ज्यादा देखो, ये एक बहुत नहीं कहते कि जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आया है। ठीक है, अब ये किनकी रीडिंग है वो तो नहीं पता, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है माजरा कि आखिर क्यों आपके जीवन में सब कुछ करने के बावजूद वो पेन क्यों है। ठीक है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत ज्यादा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, आपको भी पता है कि अपनी एनर्जी अलाइनमेंट के लिए आप वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट हाइप करें ताकि आपकी एनर्जी अलाइनमेंट हमेशा बनी रहे और आपको भी आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स हमेशा मिलते रहे। ओके, सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। अब मेल है फीमेल है ये यहाँ मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जितना कुछ आपने अपनी लाइफ में कर दिया है, ठीक है, सब कुछ किया आपने, लेकिन फिर भी बदले में सिर्फ आपको दूरी मिली है लोगों से। लोग आपसे दूर हो गए हैं, लोगों ने आपको नहीं समझा है। ठीक है, लोगों के लिए आपने कितना त्याग किया है, कितना कुछ आपने किया है, समर्पण किया है, लेकिन फिर भी लोग आपको समझते नहीं है, आपको सिर्फ दूरी और पेन देते हैं। तो आखिर क्यों, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए, बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है ये किसी के लिए। ठीक है, कोई बहुत पेन में है, ठीक है, जिनके लिए ये रीडिंग आज की आई है। थैंक यू सो मच। एंड मैं एक ही चीज कहूंगी, देखो कि आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, महादेव से मेरी यही कामना है। मैं यही कहूंगी सिर्फ आपके लिए कि अपनी लाइफ में आप जिस भी पड़ाव पर रहो, जहां भी रहो, जिस मुकाम पर भी रहो, आज के बाद से, ठीक है, सिर्फ महादेव के ही दरबार में आपको सर झुकाना पड़े। भगवान ना करे कि आपको किसी के सामने किसी चीज के लिए भी सर झुकाना पड़े। ठीक है, यही मैं अपने आराध्य से कामना करूंगी कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कनेक्ट हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, आप सभी के लिए मेरे दिल से यही ब्लेसिंग निकल रही है कि सिर्फ और सिर्फ उनके दरबार में, जहां भी आप जिनको भी मानते हो, जिनमें भी आप आस्था रखते हो, सिर्फ उनके दरबार में ही आपका सर झुके। बाकी आपको, जब तक आपकी सांसें हैं, आपका हाथ किसी के सामने फैले नहीं कुछ मांगने के लिए। आपको इतनी चीजें भर भर कर मिले, ठीक है, जो 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 खुशी आप डिजर्व करते हो वो सब कुछ मिले और सारी निगेटिविटी आपके जीवन से दूर हो। ओके, क्योंकि बहुत कुछ आपने किया है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में आपने किया है और बदले में आपको पेन मिला है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बता दे क्या है बात यहाँ पर कि आखिर क्यों क्यों मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को इस तरह की एनर्जी से डील करना पड़ रहा है। जो मैसेज है, जो गाइडेंस है, प्लीज बता दे। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड हाँ, प्रेरणा जैन एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, बहुत वो कनेक्ट रहती हैं, बहुत मतलब बहुत 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 सारा प्यार वो उन्होंने हमेशा भेजा है। तो उनका एक कमेंट था कि मैंने उनका रिप्लाई भी किया है कि, है ना, उन्होंने कहा था कि जब आप कमेंट पढ़ते हो, आपने कहा है कि आप सभी के कमेंट पढ़ते हो, लेकिन आप जो है रिप्लाई नहीं करते हो, या फिर जो है कुछ ऐसे टॉपिक पे हो सकता है मे बी उन्होंने किया हो और मैंने नहीं देखा है। तो डियर, मैं एक चीज़ आपको भी बोलूँगी और सभी को बोलूँगी कि देखो, आप सभी को पता है कि मैं एक छोटे बच्चे के साथ हूँ और
घर में भी मेरे ज़्यादा फैमिली मेंबर है नहीं, ठीक है? जो पुराने चैनल को जान रहे हो, दूसरे चैनल को जान रहे हो, सबको पता है ये बात। तो थोड़ा-सा ना मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हाँ, कुछ टाइम पहले एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि थोड़े टाइम की बात है, फिर सब कुछ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा टाइम और ये स्ट्रगल का है। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि बिल्कुल मतलब एक होता है ना ढाढ़स बनाना कि हाँ, ठीक है। तो वही बात है डियर, इसीलिए और देखो एक को अगर रिप्लाई करूँगी, दूसरे को नहीं करूँगी तो भाई अब क्या है ना कि धीरे-धीरे ये फैमिली बनती जा रही है। सारे लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। सभी को मैं जो रैंडमली देखती हूँ कि जिस सब्सक्राइबर ने पहले वीडियो पे किया उनका ही सेकंड वीडियो पर भी मैं देखती हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरी नज़र के सामने आ जाती है तो मैं फटाक से उन चीज़ों का रिप्लाई कर देती हूँ। हाँ, जो पर्सनल क्वेश्चन होता है, जो उनकी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड होगा, अब कोई एक टॉपिक उन्होंने निकाल के दे दिया कि इस टॉपिक पर मुझे बता दीजिए। अभी कुछ टाइम पहले किन्होंने कहा था कि लॉटरी, सट्टे ये सब से रिलेटेड आप बता सकती हैं, कोई भी चीज़ के लिए बता सकते हैं। तो डियर ये एक पर्सनल रीडिंग में आ गया और मैंने हज़ार बार कहा है कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग करने की कंडीशन में हूँ ही नहीं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है साथ में, तो मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा जो प्यार है एक टैरो के प्रति, एक आप लोगों के प्रति, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू रहती हूँ। ये मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। बट मैं देखो आप लोगों के सबके रीडिंग पढ़ती हूँ, देखती हूँ, ठीक है? जितना मुझे वक़्त मिलता है मैं पार्शियलिटी नहीं करना चाहती कि आज एक को कमेंट कर दिया और दूसरे को छोड़ दूँ, ठीक है? अगर मैं पता है मैं अगर कमेंट करती भी हूँ ना तो बहुत रेयर करके छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भाई दूसरा देखेगा तो मुझे मुझे फैमिली वाली फीलिंग है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो रीडिंग के लिए मेरे लिए कि मतलब किस तरह से करते हो, लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए थोड़ा-सा पार्शियलिटी कर रही हूँ। किसी को किसी का जवाब दे रही हूँ, किसी का नहीं दे रही हूँ, तो मेरे दिल में वो चीज़ होती है कि वो अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है? तो बस यही बात है डियर, इसीलिए मैं कुछ के जवाब दे देती हूँ कभी-कभी और कुछ के जवाब में भाग जाती हूँ थोड़ा-सा, ठीक है ना? यही यही बात होती है और अदरवाइज़ पता है मैं सब में वो हार्ट वाला भेज करके मैं रख देती हूँ कि भाई सबके कमेंट मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, ठीक है? कभी-कभी व्यस्तता के कारण जैसे अभी 3-4 दिन हो सकता है कि थोड़ा-सा मैं व्यस्त रहूँ, तो हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में 3-4 दिन हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अभी मेरी कमेंट्स नहीं देखने को मिले। ओके, देखो यहाँ क्या आ गया है आपके लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी रीडिंग कंटिन्यू रह जाए। हो सकता है मेरी रीडिंग्स भी कंटिन्यू ना रहे, ठीक है? क्योंकि कुछ मेरी हेल्थ इश्यू हुई है, कुछ मतलब थोड़ा-सा एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है, थोड़ा-सा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हुआ है मेरे साथ। तो शायद अब देखो क्या होता है, मैं अभी बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ, हो जाएगा एक बार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी तो फिर मैं आपसे बताऊँगी। तो देखते हैं कब तक रीडिंग आती है। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड! 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको जीवन में दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, पर क्यों? ओके, एम्परर, 2 ऑफ कप्स, ओके। कार्ड्स तो देख लिया है आपने, ठीक है? इतने दिनों से देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ गई होंगी कार्ड्स देख करके ही। ओके, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए। ओके, फाइनल। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 2, 4, 6, 3, 21, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7, 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 330 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और साथ ही साथ 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप या आपके किसी अपने का ये जन्म तारीख हो सकता है, ठीक है, खास जो है। सो डियर देखो यहाँ पर जिनके लिए भी ये रीडिंग थी कि आखिर मतलब कि आपने रिश्ता बचाने के लिए बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, सब कुछ खो दिया, अपना समय, वक्त, सपने सब कुछ खोया आपने, लेकिन बदले में सिर्फ दर्द दर्द मिली है, दूरी मिली है। तो क्यों क्यों मिली है? ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके मन पे आप यहाँ हैंगमैन वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, आपको मिला तो दिख रहे हो, बदले में आपको सिर्फ दर्द और दूरी ही मिली है, लोगों ने सिर्फ आपको दर्द और दूरी ही दी है। करंट सिचुएशन में भी आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके मन पर किसी तरह का कोई बोझ तो है, कोई चोट तो है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना एक स्टक एनर्जी में हो, एक तरह के पेन में हो, एक तरह का दर्द आपके मन में कहीं न कहीं किसी कोने में है और जिसका शायद आपने
किसी को डिस्कस करके नहीं सुनाया है, ज़्यादा किसी से आपने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। पास्ट की का वो पेन है, पास्ट की चीज़ें चल रही है जो कि अभी करंट तक वो सारी चीज़ें आपके साथ चल रही। कोई ऐसा दर्द है, कोई आपके मन पर ऐसा गहरा चोट है, गहरा घाव है, शायद आपके बचपन के टाइम से ही है या फिर कुछ सालों से आप ऐसे पेन से डील कर रहे हो, जिस पेन को अभी भी आप साथ लेकर के चल रहे हो, करंट में भी चल रहा है, ओके। देखो डियर, लाइफ में कई बार ना हम खुश रहने के लिए, खुशियां ढूंढने के लिए कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कोई एक सिरा हमारी लाइफ में, कोई एक ऐसा पेन, कोई एक ऐसी घटना, कुछ ऐसी चीज, ऐसी चोट रह जाती है कि जब तक उस चीज को रिजॉल्व ना किया जाए, जब तक उस पर मरहम नहीं लगेगा ना, आपको दुनिया की सारी खुशी भी अगर धीरे धीरे करके आपके आसपास मिल रही है ना, तो वो आपके लिए वर्थलेस रह जाती है, वो आपके लिए मायने नहीं रखती। ये खुशियां आपको मतलब कि आपके लिए ऐसी खुशी बन करके रह जाती है कि जो सिर्फ एक दिखावे की खुशी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस घर में हो वहां पर लोगों से आपको बहुत आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और आपको वहां से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, बाकी आपको दुनिया में रिस्पेक्ट मिल रहा है, बाकी लोगों से रिस्पेक्ट मिल रहा है, बाहरी लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लेकिन जो एक मन का एक कोना है ना, वो दुखी है क्योंकि आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे, आपका परिवार आपको नहीं समझ रहा है, समझ रहे हो। तो जो आपके चेहरे पर जो स्माइल है ना, वो स्माइल आपकी सच्ची स्माइल नहीं है, वो एक दिखावे की स्माइल है। और कईयों के लिए ये हो जाता है कि बस ये एक भ्रम है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। रेदर देन इसके कि अगर आपके घर में जिन पे आप लव्ड वन है, जो आपके लव्ड वन है, अगर उनसे आपका अच्छा रहता, वो आपको समझते, तो जेन्युइनली आपके चेहरे पर वो हंसी होती है और फिर आप कहते कि भाई बाहरी लोगों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर वाले तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी असली खुशी। जो लोग भी अभी इस रीडिंग पर कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो होती आपकी असली खुशी। लेकिन अभी जो आपके आसपास इर्द गिर्द जो खुशियां हैं भी, वो आपके उस पेन को, उस चोट को कोई मरहम नहीं लगा रही है। वहां पर जो आपके मन में जो कहीं एक चोट रह गया है ना, वो चोट नहीं कुछ हो पा रहा है, ठीक है। एंड जो त्याग, जो बलिदान, जो चीजें आपने की है, ठीक है, जो बहुत कुछ आपने किया है, ये सब कुछ क्या किया है आपने, सिर्फ अपने, कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए वो त्याग किया है, कुछ लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, आपने जो भी ये त्याग किया है अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आपने किया है दूसरों के लिए, ठीक है, जिनके लिए आपने सब कुछ खो दिया, ठीक है, वो ऐसे लोग हैं। बट रिमार्क करने वाली बात ये है कि इतना सेक्रीफाइस तो आपने, अगर सेक्रीफाइस करना है तो आप, जैसे कि एक कंडीशन बन गई है, आप जिस सिचुएशन में हो, जहां जिस जगह पर हो, जिस उम्र में हो, जिस परिवार में हो, जिन लोगों के बीच में हो, वहां पर एक कंडीशन बन गई है कि अगर किसी को बलिदान देना है, अगर किसी को कोई चीज सेक्रीफाइस करनी है, कोई चीज खोनी है, तो वो सिर्फ आप रहेंगे। आपको ही एडजस्ट करना है, आपको ही चीजों को लेकर के जो है अपने आप को मतलब कि संभालना है, आपको ही खोने वाली कंडीशन में रहना है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और वो जो है, वो भी कैसा कि बिना बोले। देखो यहाँ कंडीशन क्या है आपके साथ, कि वो भी कैसा, तो वो भी बिना बोले, ठीक है, बिना बोले। आपको एम्परर की एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी में आप रह रहे हो, ना तो पेन बता पा रहे हो, ना तो अगर कुछ दे भी रहे हो, कुछ कर भी रहे हो लोगों के प्रति, तो आप ऐसे बन चुके हो कि जहां पर आप बिना बोले आप चीजों को कर देते हो। आप मतलब ऐसे हो ना कि जैसे कहते हैं ना कि एक फादर फिगर, एक यूनिवर्सल फादर जो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकता, आप अपने परिवार का दुख दर्द नहीं देख सकते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, आपको कहीं ना कहीं से जैसे कहते हैं ना कि लोगों का मन पढ़ लेते हो, अपने आसपास जो आपके प्यारे हैं, जो आपके अपने हैं, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे जो भी हैं, आप उनका मन पढ़ लेते हो। और फिर जो चीजें आपसे बन पड़ती है, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज अगर है, कोई चीज अगर आपको, किसी को वो चीज अच्छी लग रही है, उसके दिल दिमाग में है कि मेरे को ये फोन लेना है, ठीक है। अब उस इंसान ने ये बात कहीं कही है, या आपने मन में भाप लिया कि वो बार बार स्क्रॉल कर रहा है, उसको ये चीज अच्छी लग रही है, उसको वो फोन अच्छा लग रहा है। आपके पास सेविंग जुटे ना जुटे, आपको अपनी बीमारी के पैसे बचा करके आपने रखे थे कि इलाज कराना है या कुछ भी कराना है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने सोचा कि चलो ठीक है, उसको वो चीजें दे देनी है, उसने आपसे मांगा नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि शायद किसी झिझक के कारण या किसी के कारण वो आपके पास नहीं आ रहा, वो आपको नहीं बोल रहा, और आपकी वो कर्तव्य है, आपका वो ड्यूटी है कि आप उसको कर दो।
क्योंकि वो आपके अंदर फीलिंग है, वो आपके अंदर का इमोशन है, ठीक है? वो आपकी भावनाएँ हैं कि आप अपनों के प्रति इतने ज़्यादा हो, क्योंकि लवर्स की ऊर्जा है ना, लवर्स की ऊर्जा और साथ में आप आ गए फादर फिगर सूर्य के साथ, ठीक है? जिसको लगता है कि घर भर के सारे दायित्व सबसे ज़्यादा आपके ही है, सबकी खुशियों की पूर्ति करना आपका ही दायित्व है। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप वो डिमांड्स पूरी कर देते हो, अगर आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हो, तो घर बँधा रहेगा, फैमिली जो है वो बंधी रहेगी, आपस में प्यार बना रहेगा। तो क्या लगता है अगर मैं ही थोड़ा-सा सैक्रिफाइस कर दूँ तो? क्या लगता है अगर मैं ही अपने सपने को त्याग दूँ तो? क्या लगता है कि अगर उनके लिए मैं ही अपने आप को निछावर कर दूँ तो? ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए कि सामने वाले के लिए आप अपनी इच्छाओं की भी बलि चढ़ा देते हो। आपने हमेशा अपने मन को मार लिया है, अपने मन को समझा लिया है कि कोई बात नहीं, ठीक है? अपने ही मन में आपके थॉट्स ऐसे आते होंगे कि सामने वाला कोई झिझक है, इसी के कारण नहीं बोल रहा है, चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डियर देखो यहाँ पर आपने तो बहुत दिया, बहुत कुछ किया है, यहाँ पर ऊर्जा ही ऐसी कि बहुत कुछ किया है आपने, पर बदले में जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा है। जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, वो गायब है। आप आप जो है ना, आपने सब कुछ निछावर करने के लिए आप तैयार हो, ठीक है? आपने इससे पहले भी बहुत कुछ आपने किया है, सब कुछ आपने निछावर किया है, पर आपको जब कभी भी आपकी लाइफ में आप इस तरीके से प्रॉब्लम में घिरे, इस तरीके से हैंगमैन की एनर्जी में आए, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे पेन, कुछ ऐसे दर्द, कुछ ऐसी चीज़ों से गुज़रना पड़ा, जहाँ पर बाकी लोग जो आपके आस-पास हैं, ये थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके अपने, आपके चाहने वाले, आपके आस-पास थे, जिनको सारी चीज़ें पता थी कि आप अपनी लाइफ़ में किस चीज़ से डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो फाइनेंशियली क्राइसिस हो सकती है, पैसों की तंगी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो हेल्थ इश्यू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो अकेलापन हो सकता है, वो डिप्रेशन हो सकता है, वो एंग्ज़ायटी हो सकती है, मेंटल प्रेशर हो सकता है, परिवार में लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, तरह-तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली बात है, सिर्फ साइन समझो कि आप जो प्रेशर आप झेल रहे थे या झेल रहे हो, उन चीज़ों को ये लोग भली-भाँति जान रहे हैं। आपके जो भी लव्ड वन हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ कर दिया है, जो आपके बहुत प्यारे लव्ड वन हैं आपके हिसाब से, उनको भी ये सारी बातें पता थी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या आप किस दर्द से गुज़र रहे हो। पास्ट में आपने बहुत कुछ किया है ऐसे लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों ने जब कभी भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, बट आपकी ऊर्जा ऐसी है, क्योंकि सन की ऊर्जा है, अकेले उगना है, अकेले डूबना है, किसी की सहायता नहीं लेनी है और फादर फिगर भी रहना है। आप फिर भी गिरे हो, उठे हो, संभले हो, अपने को लेके आगे बढ़ रहे हो, अपनों को लेके आगे बढ़ रहे हो, खुद को लेके आगे बढ़ रहे हो, और आज भी कईयों की सिचुएशन ऐसी है कि आज भी आप दूसरों के दुख दर्द को हरण करने के लिए बैठे हो, उनके लिए अपनी जान निछावर करने के लिए बैठे हो, ठीक है? आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। आपको कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, आपको कभी किसी ने नहीं संभाला, आप अकेले चल रहे हो, ठीक है? और उनको संभाल भी रहे हो। आपके साथ वाले लोग जो हैं, जिनको आप फिर भी अभी भी प्यार करते हो, जिनके लिए आपने सब कुछ खोया है, उन लोगों को अभी भी आप संभालते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपने अपनी ड्रीम्स को त्यागा है, दूसरों की खुशियों में आप जो है अपनी खुशियों को ढूँढने वाले इंसान, आपके जो भी सपने रहे होंगे, मुझे ये खाना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए, मुझे ऐसे रहना है। सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें भी आपने त्यागी है, बड़ी-बड़े ड्रीम्स तो छोड़ ही दो। छोटी-छोटी चीज़ें, हाउसवाइफ होती है ना, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी होता है, उनके लिए छोटी-छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। वो भी अगर मेल फिगर है, तो अगर आप मेल मेंबर हैं, तो आपने भी छोटी-छोटी खुशियाँ त्यागा है आपने, कि चलो ये पैसे बचा लेते हैं, बच्चों के काम आ जाएँगे, पेरेंट्स के काम आ जाएँगे, पार्टनर के काम आ जाएँगे। नहीं मेरा क्या होगा, रहने दो, मैं कोई बात नहीं, मैं एक शर्ट में ही काम चला लूँगा। नहीं मैं एक साड़ी में ही काम चला लूँगी। नहीं मैं इतने ही कपड़ों में काम चला लूँगी। ठीक है? ऐसी ऐसी चीज़ें आपने की है अपनी लाइफ़ में। मैं यहाँ पे छोटी-छोटी खुशियों की बात कर रही हूँ, बड़ी-बड़ी चीज़ें तो पता नहीं क्या-क्या आपने त्याग दिया। अपनी प्रॉपर्टी, अपने सपने, अपने ड्रीम, अपने पैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ज़िंदगी, अपनी खूबसूरती, कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना मेंटेन नहीं करती, बहुत खर्च बढ़ जाएगा, बहुत लोड बढ़ जाएगा, क्या ज़रूरत है? कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए रह लेते हैं, पेरेंट्स के लिए रह लेते हैं, यही तो है असली खुशी। तरह-तरह की चीज़ें हुई है आपके साथ, ठीक है? दूसरों की खुशियों में आप खुशियाँ ढूँढने वाले पर्सन हो, क्योंकि फादर फिगर हो, ठीक है? फादर फिगर हो, एम्परर की एनर्जी में हो,
ठीक है, खुशियाँ बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, दिल का दर्द किसी को दिखाते नहीं हो, लेकिन उनमें ही खुशियाँ ढूँढ करके आपने काम चला लिया। ओके, पर मैं एक खास बात यहाँ पर देख रही हूँ। एक खास बात क्या है यहाँ पर कि पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। भले ही लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन डिवाइन जिनसे आप हमेशा प्रार्थना करके दूसरों के लिए मदद आपने मांगी, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, भाई बहनों के लिए, जिन अपनों के लिए आप, जिनके लिए आप कुछ करना चाहते थे या आपने किया है, उनकी मदद जो आपने बार बार की है ना, यूनिवर्स, कुदरत, उन्होंने भी आपके साथ हमेशा न्याय किया कि जिनकी जिनकी ज़रूरतों को आपने खुद से पहले रखा है, तो उन्होंने भी आपको फाइनेंशियली कहीं न कहीं से आपकी डिमांड जो है वो पूरी कर दी। ठीक है, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में जब कभी भी चीज़ें बिगड़ी कि आपको किसी की मदद करनी है, आपके अपनों की पता नहीं पैसे कहाँ से आएँगे, पता नहीं कहाँ से इलाज होगा, पता नहीं कैसे चीज़ें होंगी, पता नहीं कैसे उसका एडमिशन हो पाएगा, पता नहीं कैसे पेरेंट्स को ये चीज़ें मिल पाएँगी, बच्चों को कैसे मिल पाएँगी। तो कहीं न कहीं डिवाइन ने आपको वो चीज़ें मुहैया करा दी है। आपको वो चीज़ें, कुदरत आपको वो सारी चीज़ें आपको देती चली गई क्योंकि उन्होंने आपके साथ न्याय किया है। ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर है कि देखो आपकी इंट्यूशन जो है बहुत हाई है, मतलब ऐसा है कि आप जो है ना, चेहरा देख करके ही दिल का हाल जान लो, दिमाग पढ़ लो किसी का। एंड यही रीजन भी रहा है कि आपने हद से ज्यादा जाकर, ठीक है, आपने किया है ताकि फैमिली ना टूटे, फैमिली का प्यार बना रहे। और यही सेक्रीफाइस सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है कि सेक्रीफाइस सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पर होता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर होता है, पहनना, उड़ना, खाना पीना, घूमना, हर तरीके का सेक्रीफाइस आपने किया है। आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लुटा दिया है इस परिवार के लिए, ठीक है, इन लोगों के लिए, फिर भी लोग आपको समझते नहीं हैं। ठीक है, तो आखिर क्यों, किस वजह से? ठीक है, ये चीज तो दिमाग में हमेशा सवाल आता है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन मार्क का एक बहुत बड़ा रिप्लाई यहाँ पर ये है कि जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है, जिस पर्सन ने, क्योंकि वो आपका लव्ड वन है, अपने ही लोगों से तो लोग उम्मीद बांधते हैं, अपने ही लोगों से तो लोग प्यार की उम्मीद करते हैं। उम्मीदें तो उन्हीं से है कि भाई इनके लिए इतना किया तो दो बोल प्यार के बोल देंगे, मेरी वैल्यू करेंगे, मेरी कदर करेंगे। तो जिनके लिए आपने वो चीज की है, ये टू ऑफ कप सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है, ये जो भी आपके दिल के करीब हैं, क्योंकि 2 का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, आपके दिल के जो भी करीब इंसान रहा है ना, उनके लिए है ये कि जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है वो किसी और के कहने पर चल रहा है। यहाँ है वो मास्टरमाइंड जिनके इशारों पर वो आपके साथ डील कर रहा है। ये है वो इंसान जो इस इंसान के पीठ पीछे सारी खेल, सारी चीजों को रच रहा है। और कहीं ना कहीं इस इंसान की मनसा पता है क्या है? इस इंसान की मनसा यही है, इसका लक्ष्य यही है कि आपको तोड़ दिया जाए, आपको हर तरीके से परेशान किया जाए। आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, उन खुशियों को, जो लवर्स की एनर्जी, जिस तरह से आपको बदले में प्यार मिलना चाहिए था, वो प्यार खत्म करके आपको अंदर ही अंदर डिप्रेशन के का शिकार बना दिया जाए। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, आप में से कई लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे। आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेंबर ही आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुश्मन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका प्यार, आपका एफर्ट उनको बदल देगा, लेकिन बदलने के बदले वही लोग आपकी लाइफ में जैसे कि आपकी लाइफ का की लंका लगाए हुए। यही बात आप समझ लो यहाँ पर। ठीक है, सो आपको सब कुछ करते हुए भी ये लोग क्या करते हैं कि आपकी लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स की तरह रोल प्ले करते हैं, आपका ही साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी और के गाइडेंस में आकर के। देख रहे हो, यही थी आपकी करंट सिचुएशन ना। आज भी आपकी करंट सिचुएशन यही है कि आप दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर आपको देने का टाइम आता है तो ये दूसरों पर प्यार लुटा देते हैं, दूसरों के एफर्ट को मानते हैं, पर आपका कुछ नहीं मानते। ठीक है, आपके लिए इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ किया है इनके लिए। ठीक है, जो एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी कि ये हैंगमैन की ऊर्जा मुझे ऐसी भी लग रही है, और ये चैरियट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि ये जो इंसान है ना, जिन लोगों से आपको पेन मिला है, इन लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है, अपना दिमाग नहीं चला पा रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इनके दिमाग को बांध दिया है। ठीक है, ऐसा है कि जिनके लिए उसने, ठीक है, आपको अकेला छोड़ा है, जिसके लिए ये सारी चीजें की गई है ना, ये वो इंसान है जिसके लिए सारे लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है, दूसरे का दिमाग चल रहा है। सो ऐसा है कि हर कोई, देखो आपको, बस मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ, मैं यही कहूंगी कि तभी आपकी लाइफ में ये जजमेंट की ऊर्जा आई है। हर इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको उसने इस्तेमाल किया है।
ठीक है। और अपनी जरूरत पूरा होने के बाद, अपना मतलब निकालने के बाद क्या किया है, लोग आगे बढ़ गए। अपनी जरूरतें, अपना मतलब निकाल लेते हैं और आपको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें हुई है। ओके, बहुत मतलब गंदे तरीके से भी आपको इस्तेमाल किया गया, आपके इमोशन का फायदा उठाया गया, इमोशनल फूल बना करके अपना समझ करके आपका फायदा उठाने की कोशिश की है लोगों ने। बहुत बहुत ही ज्यादा बुरा कंडीशन, तो बहुत बुरी है। चलिए देखते हैं और क्या बता रहे कार्ड्स यहाँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वैंड्स, सन एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, इन तीनों में ये इंसान बहुत ज्यादा अकेला है, इसके पास कोई नहीं है और ये आप हैं। आपने शायद ये लाइफ में जो भी चीजें, जो भी सिचुएशन चली है, आप में से कई लोगों ने उससे सीख लेकर के आज खुद को अकेला कर लिया है आपने, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम पर सब कुछ छोड़ दिया है और अकेले आप बैठ गए हो, सोचने लगे हो कि मेरा जीवन ही बेकार है। किस तरीके से, देखो ये इंसान परेशान है, सर पर चोट लगी है, बहुत दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, सर दर्द है इसको कि मेरा जीवन ही बेकार हो गया, मैंने इतना कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। बट मैं यही कहूंगी यहाँ पर कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं ना डियर, अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन ही बेकार है, मैं मतलब क्या रहा मेरे जीवन का मूल, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, जो इन लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो देखो आप ना सूर्य हो, और सूर्य जो है वो किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, वो अपने टाइम पर आता है, वो अपने टाइम पर जाता है, अपनी ड्यूटी करता है। और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं ना, वो सबसे बड़े डोनर होते हैं। वो कैसे बेकार हो सकते हैं? आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो, आपका जीवन कैसे बेकार हो सकता है? कैसे आपका जीवन बेकार हो सकता है? एक्चुअल में देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये जो 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है ना, कुछ लोगों ने आपकी भावनाओं का फायदा उठाया, कुछ लोगों ने आपके पैसे का फायदा उठाया, कुछ लोगों ने भावनाओं में ला करके आपके पैसे छीने हैं आपसे, हर तरीके से जो इस्तेमाल किया ना। सबसे बड़ी बात है कि आपने गलत लोगों का चुनाव किया है, आपने जिन लोगों को सपोर्ट दिया है वो बहुत गलत लोग रहे हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पर है कि जब से आप में से कई जो आपने साइड लिया है लोगों से, आपने जिस तरीके से खुद को मतलब इस तरह के पेन में देखते देखते बंदा कब तक झेलेगा, आपने जैसे अपने आप को साइड किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने आपकी इमेज को भी खराब करना स्टार्ट कर दिया। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया था, उन लोगों ने ही आपको बदनाम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी इमेज को खराब कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आपकी जो है मतलब कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, कहीं ना कहीं आप अकेले आगे बढ़ने लगे हो। आपने दुनिया में लोगों के लिए करके देख लिया, फिर आप कहीं ना कहीं भगवान के रास्ते पर चल पड़े हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल पड़े हो, अपनी लाइफ की तरफ सोचने लगे हो, तो उनको ना आपकी स्पिरिचुअलिटी भी रास नहीं आ रही है, क्योंकि उनको तो आदत हो गई है आपका यूज करने की। आप अगर अपने लिए कुछ सोचने लगे हो, आपने अगर अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करनी स्टार्ट कर दी है, अपने लिए खुद कुछ, अपनी खुशी के लिए अगर कुछ करने लगे हो, तो लोगों को वो भी रास नहीं आ रहा है आपके लिए। वो सारी चीजें खुद के लिए करते हुए देख करके, परिवार के लिए कर रहे थे, दूसरों के लिए, पूरी फुल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के लिए, अगर अपनी खुद की फैमिली के लिए करना स्टार्ट कर दिया तो लोग आपके दुश्मन बन पड़े हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात मैं और यहाँ पर बोलूंगी कि जब से आप किसी की मदद करते हो ना, जब आप किसी की मदद करते हो और बिना मांगे करते हो ना, तो कहीं ना कहीं डियर देखो, आप अपने लिए खुद शत्रु पैदा कर लेते हो। क्यों? इसका 2 कारण। पहली बात ये है कि ये इंसान जिसकी आप मदद कर रहे हो ना, ये तो खुद उतने काबिल नहीं है कि अपनी मदद कर पाए, कुछ कर पाए अपनी लाइफ में। आपको ईश्वर ने वैसा बना करके भेजा है कि आप दूसरों की मदद करते हो, और जब इन लोगों की मदद होती है तो एक तो पहले इनके अंदर वो वाली फीलिंग आती है, तभी तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स में है, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी लगती है, जलते हैं कि आप, इनके अंदर वो खूबी नहीं है कि ये कर पाए वो सारी चीजें, और आप कर लेते हो। दूसरी बात है कि जब आपकी मदद होती है, जब आपके लिए सारी चीजें होती है, तो इन लोगों को लोगों से कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि भाई देखो वो कितना अच्छा आदमी है, तुम्हारी मदद कर रहा है, देखो वो कितना अच्छा है, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो ऐसे लोगों को अंदर से ये भी बात, जो आपकी तारीफ है ना, वो भी नहीं भाती है, आपकी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। ऐसी चीजें हैं यहाँ पर क्या, और यही लोग क्या करते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं, यही लोग आपसे हेट करने लगते हैं, यही लोग आपके दुश्मन बनना स्टार्ट कर देते हैं। आपको जो है मतलब इतना दुश्मनी इनके मन में आ जाती है कि अगर आपकी तारीफ जहां पर हो रही है ना, कुछ तो वहां पर ही आपकी शिकायतें स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, उन्होंने तारीफ की और वो वहां से बदले में शिकायत मर देते हैं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जैसा देखो आप दिखते हो वैसे हो नहीं, आप तो दिखावे के लिए इतनी सारी चीजें मदद करते हो, क्या मैंने उससे अपनी मदद मांगी है, वो तो जानबूझ करके ऐसे करता है। ठीक है, तरह तरह की बातें आपके पीठ पीछे चलती रहती है। मतलब आपने इतना कुछ किया लेकिन देख लो आपके पीठ पीछे कैसी गॉसिप चल रही है, कैसे ये लोग जो है 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में इस्तेमाल भी आपका करते हैं और नाम भी बदनाम करते रहते हैं कि आपका तो कोई खुद का ही अपना स्वार्थ होगा तभी आपने ये सारी चीजें की है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन चीजों ने आपको बहुत दुखी किया है, बहुत ज्यादा दुखी। आप पेन में इसी वजह से भी हो कि आपने जिनको अपने मतलब कहते हैं ना कि खून पसीने से जिस परिवार को आपने सींचा है, जिन लोगों को आपने सींचा है, वही लोग आपके पीठ पीछे आपको कान में आता है कि इन लोगों ने आपके बारे में ये सारी चीजें कही है। तो दुखी तो होना लाजमी है, बट मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि देखो कुछ हद तक दुखी होना भी सही है, क्योंकि आपके अपने थे भाई, आपने इतना कुछ किया इनके लिए और इन लोगों ने बदले में आपको ऐसा कुछ कर दिया, तो दुखी होना भी लाजमी है। बट कुछ हद तक गलत भी है आपका ये दुखी होना, जो मेरी इंट्यूशन कहती है, जो अभी मुझे गाइडेंस मिल रही है कि आपका जो है ना दुखी होना गलत भी है, क्योंकि आपने अपना ड्यूटी निभाया है। आप सन की ऊर्जा में हो, सूर्य प्रतिदिन आता है और जाता है। जब ठंड होती है तो लोगों को बहुत आराम लगता है, आहा हा सूर्य धूप में बैठेंगे कितना अच्छा लग रहा है, और जब वही गर्मी में वही सूर्य आता है तो कहते हैं यार कैसा एकदम जला रहा है। तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार लोगों की तारीफ करते हैं और लोगों को गालियां देते हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और चला जा रहा है। आपको भी यहाँ पर आपकी अगर ड्यूटी के कारण, ठीक है, आपने जो कुछ भी किया है इन लोगों के लिए वो आपकी ड्यूटी है। अब अपनी ड्यूटी को आप क्या कर रहे हो कि दूसरों की खुशी से अपने मूड को चेंज कर रहे हो, तो ये तो आप अपना मूड स्पॉइल कर रहे हो ना। आप अगर इस तरह में आ रहे हो तो ये तो आपने अपना मूड स्पॉइल किया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने आगे कदम बढ़ा लिया है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, तो बस ये सोचिए कि जो ऐसे पुराने लोग हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, अगर ये लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ये लोग अगर आपसे कन्नी काट रहे हैं, ये लोग आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, तो ये उनका दुर्भाग्य है जिन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, आप तो समझ चुके हैं, आप इनके सारी जाल साजियों को समझ चुके हैं, सारे खेल को आप समझ चुके हैं, अपना इस्तेमाल होना आपने देख लिया है, तो ये तो आप समझ चुके हैं ना। ये तो इनका दुर्भाग्य है कि अब तो जो इंसान दूसरों के इशारे पर चलने वाला है, सुनो मेरी बात ध्यान से इस बात को, कि आप एक्सपेक्टेशन लगा करके रखे हो इस इंसान से कि इस इंसान कभी सुधर जाएगा, कभी इस इंसान में दया आ जाएगी, कभी इस इंसान को आपकी भावनाओं की कदर हो जाएगी, आपके त्याग का, आपके समर्पण का कदर हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई, इसके पास तो खुद का अपना दिमाग ही नहीं है, ये तो दूसरों के दिमाग पे चल रहा है। तो इसके पास तो अपना दिमाग नहीं है, तो ये कभी नहीं सुधरने वाला, कभी नहीं सुधरने वाला है। और अगर आपके यही सो कॉल्ड परिवार, आपके यही सो कॉल्ड अपने, अगर इनकी डेस्टिनी में ये दुख लिखा करके आए हैं, तो आप कितने दिनों तक अपने आप को झेल करके, अपनी खुशियों को त्याग करके इनके दुख को आप सुख में कन्वर्ट कर पाओगे? कब तक ये सारी चीजें आप बदल पाओगे? अगर किसी के भाग्य में डूबना लिखा है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं? किसी एक नाव में अगर सारे लोग डूब रहे हैं और आप किनारे पर खड़े हो, आप एक एक करके ही बचा पाओगे ना। जिन लोगों को डूबना लिखा होगा वो डूब ही जाएंगे आपके लाख प्रयत्न के बावजूद। हो सकता है कि उनमें से कई लोग खुद डूबते डूबते, जो आपके भाग्य में भी डूबना नहीं लिखा था, वो आपको भी डुबो देंगे, खुद भी जाएंगे और आपको भी लेकर के जाएंगे। हो सकता है कि खुद बच जाएं लेकिन आपको डुबो दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जजमेंट की ऊर्जा है, डिवाइन आपको यही कह रही है कि अगर ये आप दुखी हो रहे हो, आप दुखी होते रहते हो, तो इसमें कोई आपका फायदा नहीं है। जब जागे तभी सवेरा। आपकी जो भी उम्र है, जिस भी एज पर हो, जिंदगी का आधा उम्र निकल गया, आधे उम्र में अभी बचे हो, मान लो अगले 10 साल में आपको ये चीजें पता चलती, तो तब क्या कर लेते? अगर आज से पता चला है, अगर आज से चीजें अगर आपकी लाइफ में क्लियर हो रही है, आज आपको ईश्वर ने इस कब्र से बाहर निकाला है, आज आपकी लाइफ में ये सवेरा आना स्टार्ट हुआ है, तो जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना, उन चीजों का वेलकम करो। जब जागे तभी सवेरा वाली ऊर्जा में आप आओ। नहीं बेटा रुको, एक मिनट बस एक मिनट। और उन चीजों में आप आगे बढ़ो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं ये तो मेरे परिवार वाले हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है ना, मेरे अपने हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन है, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ दूं यहाँ पर? तो देखो, फिर तो आप इस चीज को अपनी डेस्टिनी मानो कि अगर आपको लग रहा है कि सारे लोगों का लोड उठाना आपके
भाग्य में है, आपको सबके कर्तव्य उठाने हैं, सबकी जिम्मेदारी उठानी है, तो फिर किस्मत से शिकायत क्यों है? फिर करो वो काम। अगर आपको लग रहा है कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही चीज मुझे करनी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो फिर शिकायत क्यों है? फिर करो, फिर उसको अपनी डेस्टिनी समझो। देखो ये कड़ी डांट भी है आपके लिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, तो सबका ठेका आपने नहीं ले रखा है, सबके दायित्व आपके सर की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी चीजों को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उन चीजों से आपको बाहर निकलना होगा। आपकी लाइफ में कई ऐसे अवसर अब आने वाले हैं, आप में से कई लोग जो सुधर चुके हैं, इन चीजों से बाहर निकल चुके हैं, उस पेन को आप कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर रहे हो, और इन लोगों से भी दिए दर्द को अब आप छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में सन की ऊर्जा, आपकी लाइफ में पेस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आप आ रहे हो, आपकी लाइफ में अलग अवसर आ रहे हैं, बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। क्यों इनको बचाने के लिए आप खुद डूब रहे हो? आप अपनी ड्यूटी निभाओ, आप अपनी चीजों को करो, इनकी हेल्प करो, लेकिन इतना भी मत करो कि खुद डूब जाओ। ठीक है, तो ये है आपकी ऊर्जा, ये है आपकी रीडिंग, और ये है आपकी क्लियरिटी कि जिनके लिए आपने सब कुछ अपनी लाइफ का खो दिया, वो लोग आपको समझते क्यों नहीं है, आखिर क्यों? ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, और ये जो 2 ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, नए अवसर आ रहे हैं, इनको अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए 222 लिखना। ठीक है, 222 लिख करके जो है ना, इसको क्लेम करो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।